Okay, it is further ascertained that direct material cost per unit of cloth mask is twice of direct material cost of disposable mask. Direct wages per unit of disposable mask were 60% of those of cloth mask. Production overhead per unit is same for both the types of masks. ठीक है. Administration overheads are 50% of the production overheads. ठीक है बच्चों, for each type of mask. Selling cost is 2 rupees per cloth mask. Selling price per unit is 35 for cloth mask. Number of cloth mask sold कितना है? 45,000. कितने प्रोड्यूस किए वो भी दिए हुए आपको, दिए है क्या? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द क्लोथ मास्क. इतना ही दिया हुआ है, मतलब आपने कोई डिस्पोजेबल मास्क का कॉस्ट शीट बनाना ही नहीं है. ठीक है. फाइंड कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट पर यूनिट, टोटल प्रॉफिट. सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने सुपर पेन एंड नॉर्मल पेन. सुपर पेन एंड नॉर्मल पेन. अब उन्होंने सुपर पेन की जगह डिस्पोजेबल मास्क डाल दिया, नॉर्मल पेन की जगह कुछ ऐसे डाल दिया, तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया नहीं. ये कोविड के सेकंड वेव के बाद का पेपर रहेगा तो थोड़ा उन्होंने कोरिलेट किया उसको, बराबर है ना. सेकंड थर्ड वेव के बाद रहेगा नहीं कुछ 22, मतलब बोलो क्या लिखे. लेकिन तुम बोलो सर सुपर पेन नॉर्मल पेन वो हमको थोड़ी याद है, तो रट्टा मार के तो किसी को याद नहीं, मैंने थोड़ी याद करके रखा है, बट एक ओरिएंटेशन तो रहेगा. बोलो क्या करना है, कुछ क्वेश्चन पढ़ो लगे तो. मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो तो बाद में कुछ नहीं होगा मेरे भाई, बाद में त्रिशूल की जरूरत पड़ेगी. पहले अपन सीधा सीधा कॉस्ट का एनालिसिस करते. मटेरियल को अपने को कॉस्ट शीट सिर्फ क्लॉथ मास्क का बनाना है, बराबर है ना. तो अपन पहले मटेरियल का एनालिसिस करते, फिर वेजेस का, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स का, एंड फिर कॉस्ट शीट बना पाएंगे अपन. चलो राइट डाउन. एनालिसिस ऑफ कॉस्ट क्या लिख रहे हैं, कितने 2 पेज है ना. ठीक है लिखो. एनालिसिस ऑफ कॉस्ट है क्या टाइम थोड़ा बहुत कुछ. तो पहले अपन एनालिसिस ऑफ कॉस्ट में लिखो 1 डायरेक्ट मटेरियल्स. डायरेक्ट मटेरियल्स बोलो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के लिए क्या करना है. इधर पर्सनल कमेंट रिप्लाई नहीं करते ना, करते ना भाई, बताओ ना. मुझे खुजली हो रही है, क्या करूं, कौन सी उंगली यूज करूं. है कि नहीं. चलो डायरेक्ट मटेरियल बोलो. कुछ दिनों में अपन वो भी सर्विसेज चालू करेंगे ना, है कि नहीं. कुछ अपॉइंट करेंगे लोग, इधर स्टाफ रखेंगे और तुम पर्सनल कमेंट कर लेना, जवाब देंगे इधर से. डायरेक्ट मटेरियल्स बोलो. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ क्लॉथ मास्क इज ट्वाइस दैट ऑफ डिस्पोजेबल मास्क. ऐसे बोला है ना. तो लेट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर क्लॉथ मास्क का डबल है ना, पर डिस्पोजेबल मास्क, पर डिस्पोजेबल मास्क, पर डिस्पोजेबल मास्क लिखा ठीक है ना. ₹X चलेगा क्या. देयरफॉर हाँ बोलो. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर क्लॉथ मास्क इज इक्वल टू ₹2X. सही है. देयरफॉर टोटल मटेरियल कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू, बोलो कितने तुमने क्लॉथ मास्क बनाए, 50,000, तो 50,000 इंटू 2X. कितने डिस्पोजेबल मास्क बनाए, 1,50,000 इंटू X. एंड ये जो है 12,50,000 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है. तो 1 लाख प्लस 1 लाख इज 2,50,000 X. सही है क्या. देयरफॉर X इज इक्वल टू 5. X इज 5. सही है क्या. देयरफॉर लिख रहे हो क्या, X का वैल्यू 5 आया, इसलिए
देयरफॉर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर, अपने को कॉस्ट शीट किसका बनाना है, बस उतना ही लिख देना फिर, पर क्लॉथ मास चलेगा ना, कॉस्ट शीट तो इसका ही बनाने का ना अपने को सिर्फ, ₹2x इज इक्वल टू ₹10। एनी डाउट? चलो ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। सेकंड, ऐसे कुछ वर्किंग बनाएंगे डायरेक्ट वेजेस का। चलो राइट डाउन डायरेक्ट वेजेस। मैं भी यहाँ पे तुम्हारे साथ ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ भाई, मैं कौन सा आंसर रट्टा मार के याद करके आया, सब कौन से क्वेश्चन लेना है उतना मार्क करके लाया मैं। डायरेक्ट वेजेस बताओ, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट डिस्पोजेबल मास का 60% ऑफ क्लॉथ मास्क। तो पहले क्लॉथ मास्क का एक्स लेते, तो राइट डाउन लेट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर क्लॉथ मास्क इज इक्वल टू ₹x। वाई लेके आगे, वाई लेते हैं, एक्चुअली वाई बेटर है, ₹y चलेगा। इसका मतलब x लिया तो कोई मिस्टेक नहीं हो, समझ रहा है ना। देयरफॉर, हाँ बोलो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर डिस्पोजेबल मास्क कितना है, 60% है क्या, 60% ऑफ क्लॉथ मास्क, बराबर है ना, 0.60y। देयरफॉर बोलो टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट बोलो कितने तुमने क्लॉथ मास्क बनाए, 50,000 इंटू वाई, कितने डिस्पोजेबल मास्क बनाए, 1,50,000 इंटू 0.60y, एंड ये लेबर कॉस्ट टोटल 7 लाख ऐसे बोला है उन्होंने, तो 7 लाख इज इक्वल टू 50,000 y प्लस 90,000 y, 50 plus 90 is it 1,40,000 y? Therefore y is equal to 5, y is equal to 5 आया क्या। Therefore बोलो डायरेक्ट वेजेस पर किसका कॉस्ट शीट बनाने का अपने को, क्लॉथ मास्क, कितना था, y था ना, y था कि नहीं, इज इक्वल टू ₹, बोलो 5। तो डायरेक्ट वेजेस पर क्लॉथ मास्क मिल गया अपने को, मिला कि नहीं। चलो थर्ड, और ऐसे कुछ है क्या, बोलो प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड, बोलो प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, बोलो प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज सेम फॉर बोथ द टाइप्स ऑफ मास्क। सही है क्या बच्चों, तो ऐसे लिख देना फिर, बोथ टाइप ऑफ मास सेम ही है ना, तो राइट डाउन टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इज इक्वल टू कितना दिया, 4 लाख इज इक्वल, हाँ बोलो क्या रहेगा, प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इंटू 50,000 प्लस 1,50,000 इज इक्वल टू 4 लाख। कितने लोगों को समझाए, मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इंटू 50,000 प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इंटू 1,50,000, ऐसे हुआ ना, ये नहीं समझा आपको, अरे दोनों का पर यूनिट सेम है भाई, गड़बड़ हो गई, ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया मैंने। प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पर क्लॉथ मास्क इंटू, क्लॉथ मास्क कितने बनाए, 50,000 प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर, बोलो मेरे भाई, पर डिस्पोजेबल मास्क इंटू 1,50,000, सही है क्या ये, एंड ये दोनों का टोटल कितना है, 4 लाख है। सही है भाई, ये दोनों का टोटल कितना है, 4 लाख। अब ठीक है, तो यहां पे मैं टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट समझा क्या आपको, ये पर यूनिट मतलब लेट इट बी क्लॉथ मास्क, लेट इट बी बोलो डिस्पोजेबल मास्क, वो सेम ही है ना,
समझा कि आपको ये, तो ये सेम ही है। तो 2 मिनट के लिए मान लो कि भाई वो प्रोडक्शन टोटल ओवरहेड कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट बोलो क्लॉथ मास्क इज इक्वल टू प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट बोलो पर डिस्पोजेबल मास्क, चलेगा क्या? इज इक्वल टू रुपी पी, समझो, चलेगा क्या? थोड़ा मैंने डेरिंग कर लिया था बट चलेगा भाई। पी है वो, तो आया था 50,000 पी प्लस बोलो 1,50,000 पी इज इक्वल टू 4 लाख। देयरफॉर 2 lakhs P is equal to 4 lakhs. Therefore P is equal to 2. तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखा था कि पर यूनिट इंटू 50,000 प्लस 1.5 लाख 2 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। तो 4 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, 2 आने वाला था बट मैं रिस्क लिया था, सॉरी बच्चों। P इज इक्वल टू 2 पर यूनिट सेम है, ऐसा दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। देयरफॉर प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर क्लॉथ मास्क, उसका ही पूछा ना अपने को, सिर्फ 2 है, एंड वैसे वो डिस्पोजेबल मास्क का ही 2 ही है, पर यूनिट दोनों का सेम है। सही है भाई? तो ये रुपीज है और फिर सामने 2 है, तो बोलोगे 22, ठीक है, ओके। प्रोडक्शन ओवरहेड्स तक पहुंचे अपन। तो मेरे ख्याल से अपन जो भी कॉस्ट का एनालिसिस करना था वो कर चुके हैं, एंड वी कैन इजीली प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर क्लॉथ मास्क नाउ। कितने क्लॉथ मास्क बनाए? 50,000, लेकिन बेचे 45,000 ही, ठीक है। तो राइट डाउन कॉस्ट शीट फॉर द क्लॉथ मास्क, चलेगा क्या? राइट डाउन सेकेंड वर्किंग कॉस्ट शीट फॉर क्लॉथ मास्क, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहां तक समझा क्या सबको? बहुत टफ था ना ये प्रोडक्शन ओवरहेड वाला एडजस्टमेंट, तो बहुत ही जबरदस्त था ना। अभी इतनी भूख लगी ऐसा समझ नहीं रहा है ना कुछ। चलो भाई, बना दिया अपने पर्टिकुलर अमाउंट, ये लिख दिया। क्लॉथ मास्क का कॉस्ट शीट बनाना है अपने को, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। कितने क्लॉथ मास्क बनाए, कितने क्लॉथ मास्क प्रोड्यूस किए? 50,000। कितने सेल किए? 45,000। तो चलो राइट डाउन ए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, क्या पर यूनिट को बोला क्या उन्होंने? ठीक है, लिख देना अमाउंट पर यूनिट, चलेगा? पर यूनिट एंड सामने वाला टोटल, चलेगा क्या? चलो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलो, पर क्लॉथ मास्क कितना है? 10 है ना? कितने क्लॉथ मास्क बनाए? 50,000 ना, तो ये 5 lakhs, मतलब वो जो 12,50,000 ऊपर था ना, उसमें से 5 लाख क्लॉथ मास्क का था, बचा हुआ डिस्पोजेबल मास्क का था। मुश्किल है तुम्हें समझ है? क्वेश्चन वगैरह समझता है ना भाई? नहीं तो करने का कहीं क्लर्क की नौकरी बाद में, है कि नहीं? लाचार की जिंदगी जीने की। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट वेजेस कितना है पर यूनिट? 5 हमने फाइंड किया ये, तो 5 इंटू 50,000 कितना? 2,50,000। मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूं क्या? 5 इंटू 50,000 से लिख नहीं रहा हूं, चलेगा क्या? चलेगा ना भाई? थैंक यू बच्चों। तो ये दोनों का टोटल इज प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट ए प्लस बी। कितना है प्राइम कॉस्ट पर यूनिट? बोलो भाई 15, एंड इधर 7,50,000। तो भी थोड़ा रिस्क कम कर देते भाई, ये
कॉस्ट शीट बना रहे हैं अपन, समझ रहे हैं सबको? अपने हेडिंग दे दिया ना कॉस्ट शीट फॉर द क्लॉथ मास्क करके, उधर ब्रैकेट में लिख देना नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 50,000, नहीं तो बाद में डियर सर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना 45,000। इसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक 5,000 रहता है। कैसे 5,000 तो कहीं लिखा नहीं। प्राइम कॉस्ट पहुंचे यहां तक। अभी एक मिनट, एक बार पूरा देख लेना कॉस्ट क्या क्या। प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है, फिर सेलिंग कॉस्ट है, बस इतना ही है ना। डी प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब एज वेल एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स 2 रुपीज पर यूनिट। इज इट 1 लाख? तो ये सी प्लस डी को अपन क्या बोलेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट बोल सकते हैं अपन। और बाद में एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दिया हुआ है ना, विच इज 50% ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को अपन ट्रीटमेंट देंगे रिलेटेड टू प्रोडक्शन। चलेगा क्या? इससे फर्क पड़ेगा क्या आंसर को? यस, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू भी है ना इधर, समझा क्या? तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसके बाद में ऐड करने के बाद इसको क्या बोलेंगे अपन? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट इज इट सी प्लस डी? कितना है? 17 पर यूनिट, 8,50,000 फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंचे। अभी ऐसे लिख देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, बट उन्होंने बोला है कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लिखो एज्यूम्ड टू बी रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अभी नोट लिखना पड़ेगा क्या फिर? नहीं, क्यों? इधर ही क्लियर कर दिया हमने। एज्यूम टू बी बोलो रिलेटेड टू प्रोडक्शन। बोलो कितना है? बोलो 50% ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड 2 रुपीज पर यूनिट था तो 1। प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1, बराबर है कि नहीं? तो कितना हो गए? 50,000। तो ये ई प्लस एफ मतलब क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 50,000 क्लॉथ मास्क, बराबर है ना? कितना है पर यूनिट? 18 ई प्लस एफ, सही है क्या? एंड टोटल 9 लाख। ये 50,000 का कॉस्ट है, बराबर है ना? और कौन सा कॉस्ट बचा है? सिर्फ सेलिंग कॉस्ट है ना? एक बार पूरा क्वेश्चन देखो, और कुछ भी नहीं बचा है ना? हाँ वो तो करेंगे। कॉस्ट कुछ बचा क्या वो बताओ? सेलिंग कॉस्ट ही बचा है ना? हाँ कर दो। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू समझा क्या आपको? अच्छा, आप सेलिंग कॉस्ट क्यों नहीं लिखे? अरे सेलिंग समझा क्या आपको? सेलिंग कॉस्ट तो जो यूनिट सेल की उस पर लगेगा ना, प्रोड्यूस की उस पर थोड़ी लगेगा। समझा या नहीं? क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट है बच्चों? तो 18 ही रहेगा क्या पर यूनिट? नहीं समझा आपको ये? बोलो 18 इंटू 5,000 90,000। मतलब 9 लाख में से 90,000 के गुड्स हमने बेचे ही नहीं, स्टॉक में है। नहीं समझा ना? लगे तो फिर जो सेल किया उसका कॉस्ट कितना है? तो सीओजीएस। तो टेल मी इज इट 18 रुपीज पर यूनिट? दैट इज 8,10,000। 18 माइनस 18 तो नहीं करने वाले ना, उसका वैल्यूएशन है ये। समझा क्या आपको? कुछ जा रहा है दिमाग में? इन शॉर्ट सबसे सिंपल बताओ क्या, एक मिनट सुन रहे हो क्या? ये 9 लाख था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें से 8,10,000 के गुड्स बेचे और 90,000 के स्टॉक में। नहीं समझा आपको? 9 लाख में से लगे तो आप एक ऐसे उधर ही ऐसे लिख देना तुम एरो से वहां पे। 9 लाख में से 90,000 के गुड्स बोलो स्टॉक में है एंड 8,10,000 के गुड्स बेच दिए, तो सबका वैल्यूएशन तो 18 से ही होगा ना? जो बेचा नहीं उसका वैल्यू तो 18 रुपए पर यूनिट है। समझे आप लोग? अभी क्या ऐड करेंगे? सेलिंग कॉस्ट। तो बोलो सेलिंग कॉस्ट कितना है? 2 रुपीज पर मास्क है क्या? तो 2 इंटू कितना? तो 90,000। सही है क्या? सेलिंग प्राइस दिया है क्या? ठीक है, तो आई जे, उसके बाद लिख दो के। क्या लिख रहे बोलो? कॉस्ट ऑफ सेल्स
बोलो कितना है कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट, कितना है 20 एंड दिस 9 lakhs कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद लिख देना सेल्स एल, सेल्स कितना है सेल्स पर यूनिट कितना है 35, तो 35 इंटू 45,000, 35 इंटू 45,000 15,75,000 JKLM प्रॉफिट। बताओ भाई प्रॉफिट L माइनस के, तो प्रॉफिट पर यूनिट कितना है 15 एंड ऑब्वियसली 15 इंटू 45,000 कर दो, आंसर मिल जाएगा 6,75,000 या L माइनस